बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल दुनिया भर में एक वबा का शोर और ख़ौफ है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं किया जा सका। इस खौफनाक वबा को हमारे जिस्म का ताकतवर इम्यून सिस्टम ही शिकस्त दे सकता है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात में मौजूद 3,20,000 बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों से बचाव के लिए इंसान के पास रब्बे कायनात की अता करदा एक ऐसी नेमत मौजूद है जिसे हम ढाल या शील्ड कहते हैं, और वो है हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत। ये कुव्वत मुदाफ़ियत ही है जो इंसान को बदतरीन हालात में महफूज रखती है। इसके बरक्स वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है वो बहुत जल्द इन वबाओं का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर है तो बहुत सी आम बीमारियां जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह खुद ब खुद बग़ैर दवाई खाए ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो मामूली बीमारी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुछ शानदार ग़िज़ाओं से नवाजा है। हेल्थ चैनल की इस वीडियो में हम ऐसे ही 13 ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाती हैं। आप इन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करें और अपने जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाकर इस ख़तरनाक वबा समेत बहुत सी दूसरी बीमारियों को शिकस्त दें। लेकिन ख्याल रहे कि खाने पीने में इन ग़िज़ाओं की ज़्यादती ना हो, क्योंकि हर चीज़ की कमी भी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है और उसकी ज़्यादती भी। नंबर 1, हल्दी। हल्दी एक सुपर फूड है। इसमें एक जादुई मुरक्कब करक्यूमन कई तरह के कैंसर के ख़िलाफ़ मुफीद साबित हो चुका है। शोख पीले रंग की हल्दी जोड़ों के दर्द और अंदरूनी सोजिश को दूर करने में अपना सानी नहीं रखती। ख़ास तौर पर हल्दी की सोजिश कम करने की सलाहियत खांसी, ज़ुकाम और दीगर बीमारियों से बचाव में मदद देती है। हल्दी में पाए जाने वाले मुफीद मुरक्कब करक्यूमन की एक खासियत ये भी है कि वो हर तरह से जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूत बनाता है। हल्दी के इन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होने के लिए आप 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। हल्दी मिला दूध कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक खसूसियात रखने की वजह से ना सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि हल्दी वाला दूध एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात रखता है, जिसकी वजह से ये सर्दी और खांसी के लिए भी बेहतरीन दवा है। लेकिन खाने के फ़ौरी बाद हल्दी मिला दूध इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दिल के मरीज़ और जिनका खून बहुत पतला हो या फिर जिन अफराद को गुर्दों के मसाइल का सामना हो, उनको भी मुसलसल हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। नंबर 2, लहसुन। बर्रे सगीर के खानों में लहसुन आम इस्तेमाल होता है और हर तहजीब में हज़ारों साल से इस्तेमाल होता रहा है। कदीम तिब में लहसुन को कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन नुस्खा करार दिया जाता रहा है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी मामूल पर रखता है, जिसके साइंसी सबूत मिल चुके हैं। लहसुन में एक हैरत अंगेज़ मुरक्कब पाया जाता है जो सल्फ़र के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस मुरक्कब को एलिसिन कहा जाता है। साइंस से साबित हो चुका है कि एलिसिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिस्मानी दफ़ाई निज़ाम को मजबूत करता है। नंबर 3, अदरक। लहसुन के बाद अदरक भी हमारे खानों में शामिल आम शय है। अदरक जिस्मानी सोजिश को कम करती है और आलूदगी को दूर करने में बेहतरीन साबित होती है। दूसरी जानिब गले की तकलीफ़ और सांस की रुकावट दूर करने में भी इसका कोई सानी नहीं। इसमें शामिल बाज़ अज्जा कई अमराज से बचाते हैं। अदरक भी लहसुन की तरह कोलेस्ट्रॉल कम करने में इंतहाई मावन साबित होती है और जिस्म की दर्दों में इसका इस्तेमाल दर्द से राहत का बाइस बनता है। इन खूबियों के साथ साथ अदरक हमारे निज़ाम दिफा को मजबूत बनाती है, क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ शामिल हैं। नंबर 4, खट्टे रसदार फल। समझदार लोग नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह में आमतौर पर विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विटामिन सी खून में वाइट सेल्स का इजाफा करता है जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। किन्नू और माल्टे की तमाम इकसाम विटामिन सी से भरपूर हैं। असल में विटामिन सी हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होता, लिहाजा इसे रोज़ाना खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5, दही। दही कई तरह से इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन डी की भरपूर मिकदार पाई जाती है और विटामिन डी कई तरह की बीमारियों से बचाकर इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। दही में चीनी, फल और शहद मिलाकर खाएं और अपने कुदरती दफाई निज़ाम को मज़ीद ताकतवर बनाएं। नंबर 6, पालक। पालक भी विटामिन सी से भरपूर है और इसमें बीटा कैरोटीन और दीगर अहम अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें इंतहाई मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें मौजूद एज़लिक एसिड कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 7, सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय कई तरह की मादनियात, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर मुफीद अज्जा से भरी हुई है। इसमें एक तरह का ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट EGCG भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जो इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है,
सब्ज़ चाय में एक और ताकतवर अमाइनो एसिड एल्थिनाइन पाया जाता है जो जिस्म के अंदर जाकर खलियात को मजबूत करके बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है। नंबर 8, शाक गोभी या ब्रोकली। ब्रोकली या शाक गोभी को अब सुपर फूड का दर्जा हासिल हो चुका है। ये सब्ज़ी अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब है और विटामिन ए, सी और ई के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और दीगर मुफीद अज्जा से माला माल है। शाक गोभी को कच्चा खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जबकि इसको खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। नंबर 9, सुर्ख शिमला मिर्च। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक शिमला नुमा सुर्ख मिर्चों में भी विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसमें बीटा कैरोटीन की अच्छी मिकदार मौजूद होती है जिससे जिस्म बीमारियों और वायरस से लड़ने के काबिल बनता है। 1 औंस मिर्चों में नारंगी से दुगनी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि विटामिन सी जिल्द और आँखों के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 10, दारचीनी। दारचीनी ना सिर्फ एक मज़ेदार मसाला है बल्कि मेडिकल साइंस की बहुत सी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि ये दिल, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी दायमी बीमारियों में भी इंतहाई मुफीद है और इसके अंदर शामिल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं। नंबर 11, अमरूद। ऐसे फल और सब्जियां जिनमें विटामिन सी बड़ी मिकदार में शामिल हो हमारे निज़ाम दिफा को मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं और अमरूद विटामिन सी से भरपूर फल है जो हमारी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मरतब करता है। नंबर 12, शहद। शहद की तारीफ़ में अगर पूरी किताब लिखी जाए तो वो भी कम है क्योंकि इसके अंदर इतनी खूबियां हैं जिन्हें अभी तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। खालिस शहद हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता और निज़ाम दिफा को ताकतवर बनाने के साथ ये और बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। नंबर 13, जैतून और उसके पत्ते। रब्बे कायनात ने जैतून की कसम खाई है और कोई शक नहीं कि जैतून एक अक्सीर है और सिर्फ जैतून ही नहीं, इसके पत्ते भी हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं क्योंकि इसके पत्ते जिस्म पर हमला करने वाले वायरस को गैर मौसर करने के साथ साथ मज़ीद फैलने से रोकने की सलाहियत भी रखते हैं। नाज़रीन, सदका बला और बीमारी को टालता है, इसलिए सेहतमंद रहने के लिए दुआ और दुआ के साथ सदका भी ज़रूर करें। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को दुनिया में फैली हुई ख़तरनाक वबा समेत हर तरह की नागहानी आफत और बीमारी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।